देश फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर के कहर से करा रहा है और इसके साथ ही अब कोरोना की तीसरी लहर की खबर भी आने लगी है। सुप्रीम कोर्ट भी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांग चुका है। आखिर क्या है इस तीसरी लहर का खतरा, ये किस तरह हिंदुस्तान को अपनी चपेट में लेगा, थर्ड वेव के टारगेट पर कौन कौन होंगे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चौबीस घंटे 4,12,262 मरीज, 24 घंटे 3,980 कोरोना डेथ। यह है देश का वो कोरोना मीटर जिसने गुरुवार सुबह पूरे देश को सहम जाने पर मजबूर कर दिया। पिछले 3 दिनों के अंदर जो केस थोड़े कम हुए थे, उन्होंने अचानक उछाल मारी और लगा कि कोरोना के काले बादल जल्द ही हिंदुस्तान से नहीं छटने वाले। लेकिन दहशत का सबब कोरोना का वर्तमान इन्फेक्शन ही नहीं बल्कि आने वाले खतरे को लेकर भी है, जिसको नाम दिया गया है कोरोना की थर्ड वेव। जी हां, थर्ड वेव यानी वायरस की तीसरी लहर, जिसका आना तकरीबन तय माना जा रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी वेव में कराह चुके महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने तीसरी वेव को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से तीसरी वेव से निपटने की तैयारियों को लेकर जवाब मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार से सीधे तौर पर कहा कि तीसरी वेव से निपटने की तैयारियां तेज की जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि अगर तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित होंगे तो उनके माता पिता को भी साथ में अस्पताल जाना होगा। अब ऐसे में 18 से 45 साल की एज ग्रुप का वैक्सीनेशन जल्द से जल्द किया जाए और तीसरी लहर से निपटने के लिए साइंटिफिक प्लानिंग को अंजाम दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फिक्र जाहिर की वो हवाई नहीं, क्योंकि तीसरी लहर से बजा खतरे का अलार्म साफ साफ कह रहा है कि इस वेव में बच्चे कोरोना की चपेट में ज्यादा आएंगे। महाराष्ट्र की कोविड टास्क कमेटी के एक सदस्य के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में इन्फेक्शन रेट बढ़ जाएगा। पहली वेव के दौरान बच्चों पर तकरीबन 1% असर दिखा था। दूसरी लहर के दौरान बच्चों में इन्फेक्शन का असर 3.5 से 4% देखा गया और तीसरी वेव के दौरान ये इन्फेक्शन रेट बढ़कर 10% तक पहुंचने की आशंका है। इस टाइम थर्ड वेव का भी आने का पूरा जिसकी संभावना है। मैं यही कहूँगा, देखिए कोविड में बहुत सारी प्रेडिक्शन बड़ी अजीब सी हमारे पास आई हैं। जब भी हमने कहा है कोविड ने कुछ अजीब तरह से बिहेव किया है। जब हमने सोचा कि कम हो जाएगा वो बढ़ गया, जब हम सोचा बढ़ गया वो कम हो गया। जो भी हो, अगर ये चेतावनी दी है इसको ज़रूर ध्यान से सुने और हम इस थर्ड वेव को ना आने दें, क्योंकि हम खुद ही इसके जिम्मेवार हैं जो ये वेव आ रही है, क्योंकि हम पालन नहीं कर रहे पूरी स्ट्रिक्ट जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। हम मास्क कभी नीचे लगाएंगे या कभी ऊपर लगाएंगे और उसको नहाया नहीं लगाएंगे और भीड़ में जाएंगे और ये सब चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली वेव्स आती रहेंगी। टाइम है हम इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को सोचें और बिल्कुल भी ढील ना दें। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि कर्नाटक में भी एक ऐसी ही आशंका जताई गई। कर्नाटक की राज्य टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर के बीच कोरोना की तीसरी लहर का उछाल देखने को मिल सकता है। कमेटी के मुताबिक उस वक्त तक युवाओं का वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा और इसी वजह से युवा सबसे ज्यादा वायरस इन्फेक्शन की चपेट में आ सकते हैं। बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। कहाँ हम केसेस को बहुत कम ले आए थे और कहाँ एकदम से 4 लाख क्रॉस करने की बात आ रही है एक दिन में। इतना नंबर के केसेस न्यू आएंगे तो डेफिनेटली मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है, मॉर्बिडिटी ज़्यादा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है और कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स कर रही है गवर्नमेंट। मुझे लगता है और ज़्यादा करना चाहिए और हम लोगों को भी अपनी तरफ से जितना भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, द सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन, इनको और स्ट्रिक्टली इसका पालन करना चाहिए। यही वजह है कि राज्य सरकारों के गलियारों में भी थर्ड वेव को लेकर अलर्ट है। तैयारी क्या है, कब तक पूरी हो जाएगी, इसका जवाब तो कोई नहीं देता, लेकिन थर्ड वेव के खतरे से कोई इनकार भी नहीं करता। जिस तरह के तैयारियां और जिस तरह के प्रबंधन हम लोग और तेजी के साथ कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग लगातार गाँव की टेस्टिंग और गाँव में अभियान करके कल से हमने प्रारंभ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा सर्दी जुकाम से भी पीड़ित होगा उसको हम लोग मेडिकल किट्स तत्काल पहुंचा रहे हैं। और अभी हमने करीब 70,000 टेस्टिंग कल किया था पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें 3,551 पॉजिटिव केस आए थे।
थर्ड वेव में बच्चों को सीधे इन्फेक्शन के साथ ही उनके माता पिता या फिर परिवार के दूसरे सदस्यों से भी इन्फेक्शन हो सकता है। यही वो खतरा है जिसको देखते हुए वैक्सीनेशन तेज करने की कवायद जारी है। वैक्सीनेशन बनाने वाली कंपनियां जुलाई तक रोजाना करोड़ों डोज बनाने का दम भर रही हैं। अगर ये टारगेट पूरा हुआ और वैक्सीनेशन के मैकेनिज्म ने अपना लक्ष्य पूरा किया तो शायद तीसरी लहर से भारत बच जाए, और अगर नहीं तो फिर हो सकता है दोबारा वैसी तस्वीरें देखने को मिले जो आज देखने को मिल रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।